अस्सलाम वालेकुम चंद सज्जाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। चंद सज्जाद साहब, आप ये बताएंगे गौरी टाउन में चौधरी उस्मान साहब का क्या किरदार है? गौरी टाउन में चौधरी उस्मान साहब का किरदार बहुत ही अहम है। गौरी टाउन जिस वक्त डेवलप करना शुरू किया था राजा अली अकबर और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने, तो ये एक्सप्रेस वे से उन्होंने शुरू किया था और कराल चौक तक, खनापुल से लेकर कराल चौक तक, और कराल चौक से लेकर फेज 7 तक उन्होंने बात किया। जिस वक्त फेज 7 में उन्होंने बनाना शुरू किया तो फेज 7 गौरी टाउन का सबसे बड़ा फेज है, और वहां पर जो अकबर एनक्लेव है उसको डेवलप करने का जो काम है वो चौधरी उस्मान साहब के सुपुर्द किया गया था। आप पूरे फेज 7 को आप देखें और अकबर एनक्लेव को आप देखें तो अकबर एनक्लेव एक बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा होगा। बिलखसूस अकबर एनक्लेव में जो 4 ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, बिल्कुल साफ सुथरी गलियां, साफ सुथरा माहौल आपको नजर आएगा, और वहां पे आपको गेटेड कम्युनिटी दिखाई देगी, और गलियों को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है, और वहां पर बकायदा सिक्योरिटी तैनात होती है और 24 आवर्स सिक्योरिटी का निज़ाम है, और सफाई सुथराई के लिए बकायदा अमला रोजाना सुबह आकर सफाई करता है। जिस वक्त लोग अकबर एनक्लेव में आते हैं तो उनको अकबर एनक्लेव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है, और वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अकबर एनक्लेव में प्लाट लें। तो मैं समझता हूँ कि जो चौधरी उस्मान साहब का किरदार है वो गौरी टाउन में बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इसी किरदार की वजह से अकबर एनक्लेव की जो उन्होंने खूबसूरत डेवलपमेंट की है, उसके बाद राजा अली अकबर और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने उसको फेज 8 डेवलप करने का मौका दिया है, और फिर चौधरी उस्मान साहब ने गौरी टाउन फेज 8 को बहुत ही अच्छा और खूबसूरत ज़बरदस्त डेवलप करके दिखाया है। और वहाँ की जो मेन बुलेवार्ड है बहुत ही खूबसूरत है, जो डी चौक है वो बहुत ही खूबसूरत डेवलप किया गया है, और जो प्लाटिंग की गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त की गई है। और मैं समझता हूँ कि गौरी टाउन जो फेज 7 में अकबर एनक्लेव है और वो उसका डेवलप करने के बाद, और गौरी टाउन फेज 8 को डेवलप करने के बाद जो है गौरी टाउन में चौधरी उस्मान साहब का जो सितारा है वो उरूज पर पहुंचा है, जिसकी वजह से जिस बात चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं और राजा अली अकबर साहब, उन्होंने पूरे का पूरा गौरी टाउन जो है वो उसके तमाम मामलात चौधरी उस्मान साहब के सुपुर्द कर दिए थे, और चौधरी उस्मान साहब गौरी टाउन के चेयरमैन बन गए थे, और गौरी टाउन को उन्होंने 2 साल तक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलाया है। जब तक गौरी टाउन चौधरी उस्मान साहब के पास रहा है, पता चलता था कि गौरी टाउन एक ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी है। जिस वक्त लोग गौरी टाउन में एक्सप्रेस वे से गौरी टाउन में दाखिल होते थे तो चारों तरफ आपको सिक्योरिटी दिखाई देती थी गेट पर, फिर हर पॉइंट पर सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई देते थे। कलमा चौक, दुआ चौक, टांगा चौक, फरा चौक और अकबर चौक में और फेज 8 तक सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम दिखाई दे रहा होता था, और उसके अलावा सफाई सुथराई के काम रोजाना की बुनियाद पे किया जाता था। अगर आप देखें एक्सप्रेस वे से लेकर जब हम गौरी टाउन में दाखिल होते थे वहां से लेकर कलमा चौक, दुआ चौक, टांगा चौक, फरा चौक और अकबर एनक्लेव चौक तक, बल्कि गौरी टाउन फेज 8 तक सफाई सुथराई का काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता था। रोजाना की बुनियाद पर सड़कें और गलियां साफ सुथरी की जाती थी। ना सिर्फ वो मेन बुलेवार्ड को साफ सुथरा करते थे, बल्कि जो फेजिस के अंदर वाली गलियां उनको भी वो साफ सुथरा करते थे। उनका जो अमला था वो सफाई का काम रोजाना की बुनियाद पर करता था। ना सिर्फ सफाई का काम करता था बल्कि उन्होंने हर फेज के अंदर पौधे लगाने का भी काम शुरू कर दिया था। ना सिर्फ उन्होंने गौरी टाउन मेन बुलेवार्ड पे पौधे लगाए, दरख्त लगाए, बल्कि हर फेज में के अंदर भी उन्होंने गलियों में भी पौधे लगाना शुरू कर दिए थे। तो अगर उनको काम करने दिया जाता तो आज वही पौधे जो है बड़ा दरख्त बन चुके होते, और गौरी टाउन एक बहुत ही खूबसूरत गौरी टाउन दिखाई दे रहा होता था। और उसके अलावा देखा जाए तो गौरी टाउन में चौधरी उस्मान साहब ने गौरी टाउन के रहायशियों के लिए फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया था, जो कि मैं समझता हूं कि गौरी टाउन के रहायशियों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त काम था, और इससे मुफ्त सफ़र करते थे गौरी टाउन के रहायशी। बाकायदा टोयोटा IS चलते थे एक्सप्रेस वे से लेकर फेज 7 तक, बल्कि फेज 8 तक चलाए जा रहे थे, और बिल्कुल फ्री
कोई किराया नहीं होता था। सुबह से लेकर शाम रात तक टोयोटा IS चलते थे और फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत गोरी टाउन के रहायशियों को हासिल थी और गोरी टाउन के जो रहायशी थे वो चौधरी उस्मान साहब से बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके अलावा उन्होंने जो है वो फ्री एम्बुलेंस का भी सर्विस शुरू की है और 24 आवर्स फ्री एम्बुलेंस सर्विस काम कर रही होती है गोरी टाउन में। एक कॉल पर एम्बुलेंस फौरन पहुंच जाती है। बल्कि एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि फराज चौक के पास एक्सीडेंट हुआ है और मैंने खुद जैसे इतला दी है उनको, एम्बुलेंस वालों को फौरन एम्बुलेंस आई और मरीज को उनकी एम्बुलेंस में डाल के हमने हॉस्पिटल पहुंचाया है। तो मैं समझता हूँ ये कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेकी का काम था जो कि चौधरी उस्मान साहब कर रखे हैं। एम्बुलेंस तो अभी भी जा रही है, फ्री जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो तो बंद हो गई, लेकिन फ्री एम्बुलेंस अभी भी जा रही है। उसके अलावा चौधरी उस्मान साहब ने जो है जैसे वो चेयरमैन बने तो उन्होंने गोरी टाउन के रहायशियों के लिए फ्री वाटर टैंकर सिस्टम का सिलसिला शुरू किया था और लोगों के घरों में फ्री वाटर टैंक पहुंचाए जाते थे। इससे गोरी टाउन के जो रहायशी थे वो चौधरी उस्मान साहब से बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं ये समझता हूँ कि जो गोरी टाउन के रहायशी हैं वो चौधरी उस्मान साहब से इन इकदाम की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको गोरी टाउन के रहायशियों को चौधरी उस्मान साहब की वजह से ना सिर्फ साफ सुथरा गोरी टाउन मिल रहा था, गलियां साफ सुथरी नजर आ रही थी, सिक्योरिटी का सिस्टम बकायदा हमें दिखाई दे रहा था, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही थी, फ्री एम्बुलेंस जो कि अभी भी मिल रही थी और इस तरह के। उसके अलावा मेंटेनेंस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने बकायदा टीमें बनाई हुई थी और सिक्योरिटी के हवाले से उनका बकायदा सिक्योरिटी इंचार्ज होता था जो कि तमाम सिक्योरिटी को डील करता था। अगर किसी का मसला हो सिक्योरिटी के वाले से तो सिक्योरिटी इंचार्ज को इतला दी जाती थी, फौरन सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो जाता था। उसके अलावा डेवलपमेंट का कोई मसला था उसके लिए उनका अलग इंजीनियर मौजूद होता था, उसको आप कोई भी राशि इतला देता था तो छोटा मोटा जो डेवलपमेंट का काम होता था वो हो जाता था। मैं समझता हूँ कि चौधरी उस्मान साहब ने जो गोरी टाउन के लिए काम किए हैं, जो राशियों के लिए काम किए हैं, वो गोरी टाउन के राशियों को अभी भी याद है और अब भी वो चौधरी उस्मान साहब को याद करते हैं। और यहाँ पे एक मैं आपको टर्निंग पॉइंट बता दूं, जिस वक्त गोरी टाउन की चेयरमैनी से चौधरी उस्मान साहब को अलग किया गया था तो अलग होने के बाद से लेकर अब तक देखें 2 साल हो गए हैं। जनवरी फरवरी 2022 को उनको गोरी टाउन की चेयरमैनी से अलग किया गया था। उस वक्त से लेकर अब तक गोरी टाउन में एक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, ना किसी की गली ना कोई सड़क पक्की हुई है, बल्कि मेन बिलीवर का देखें बहुत बुरा हाल है और ना कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हमें नजर आता है। कहीं भी हमें सिक्योरिटी नजर ही नहीं आती है। गोरी टाउन में दाखिल हो ना कोई सिक्योरिटी, ना किसी चौक पे सिक्योरिटी, बल्कि ये हमें सोसाइटी नहीं दिखाई दे रही होती है। और उसके अलावा ना ही कोई और फलाई वो काम करते हैं, बल्कि सिर्फ उन लोगों का काम होता है डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करना और पैसे जमा करना, और वो पैसा जो है वहां पे नहीं लगा रहे थे। और चौधरी उस्मान साहब जब तक रहे हैं 2 साल तक गोरी टाउन के चेयरमैन, उन्होंने जो पैसा यहाँ से कमाया जमा किया, उन्होंने गोरी टाउन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। मैं ये नहीं कहूँगा सारे के सारा खर्च किया, जहरी बात है और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं, लेकिन उन्होंने गोरी टाउन के रहायशियों को सहूलियात फराम की, ना सिर्फ सफाई सुथराई के वाले से, सिक्योरिटी के वाले से, डेवलपमेंट के वाले से, फ्री एम्बुलेंस के वाले से, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाले से उन्होंने गोरी टाउन के रहायशियों को बहुत ज़्यादा फायदे पहुँचाए हैं। और अब भी गोरी टाउन के रहायशी जो है वो चौधरी उस्मान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या साहब आप ये बताएं क्या नाम है जो चौधरी उस्मान साहब ने जो सिस्टम कायम किया था उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चौधरी उस्मान साहब ने गोरी टाउन में जो सिस्टम कायम किया था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उन्होंने हर एक चीज़ को सिस्टमाइज किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल किसी के सिक्योरिटी का मसला है तो बाकायदा सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद होता था जो कि आर्मी का ऑफिसर था या कोई सूबेदार वगैरह होता था, वो सिक्योरिटी इंचार्ज, उसको इतला दी जाती थी, वो उसकी सिक्योरिटी फौरन पहुंच जाती थी किसी भी फेज में, किसी भी गली में और किसी भी जगह पे। और उसके अलावा उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे थे, उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक बंदा नॉमिनेट किया था जो कि फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डील करता था, और उसके लिए बाकायदा फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कार्ड वगैरह बनाना, इशू करना उस बंदे की जिम्मेदारी होती थी। और उसके अलावा फ्री एम्बुलेंस के लिए भी उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि एक इंचार्ज बनाया हुआ है, उसके अलावा ड्राइवर और बाकायदा अमला बनाया हुआ है, और फ्री डिस्पेंसरी भी उन्होंने बनाई हुई है, और बाकायदा उसको डील करने के लिए एक मैनेजमेंट बनाई हुई है जो कि इस फ्री
एम्बुलेंस और फ्री डिस्पेंसरी को डील कर रही होती थी, उसको कंट्रोल कर रही होती थी। उसके अलावा देखा जाए तो चौधरी उस्मान साहब ने जो सिस्टम बनाया हुआ था अपने दफ्तर के अंदर, जहाँ पे गौरी टाउन मैनेजमेंट का दफ्तर होता था, वहाँ पे हर एक चीज़ हमें सिस्टमाइज दिखाई दे रही होती थी। जब भी कोई बंदा फाइल ट्रांसफ़र कराने के लिए जाता था तो सबसे पहले रिसेप्शन पे जाता था। रिसेप्शन पे उससे पूछा जाता था, आप सबसे पहले उसको सलाम करके उसको वेलकम किया जाता था, ठीक है। और पूछा जाता आप किस सिलसिले में आए हो, कहता है मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र कराने के लिए आ जाओ। तो सबसे पहले उसे रिसेप्शन पे पूछा जाता था कि आपके पास सेलर के पास मौजूदा जो डॉक्यूमेंट्स हैं मौजूद हैं, असल फाइल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और परचेज़र के पास शनाख्ती कार्ड और नॉमिनी का शनाख्ती कार्ड वगैरह मौजूद है। सारा कुछ चेकिंग करने के बाद, ओके करने के बाद उनको कहा जाता था आप वेटिंग रूम में बैठे टोकन लेकर। उनको टोकन दिया जाता, उनको वेटिंग रूम में बिठाया जाता था। वेटिंग रूम पे बकायदा जब उनका नंबर आता था फिर उनको बुलाया जाता था, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके, फिर जो भी उनका पेपर वर्क तो पेपर वर्क करके बकायदा एक कमरे में उनका सारा कुछ दस्तखत अंगूठे होते थे। उसके बाद अगले कमरे में जाते थे और बकायदा एक सिस्टमाइज तरीके से उनकी फाइल ट्रांसफ़र होती थी और वो लोग घरों को चले जाते थे। लेकिन अब जब से चौधरी उस्मान साहब चेयरमैनी से हटाए गए हैं, हमें जो है अब कोई सिस्टम वगैरह नजर नहीं आता है हमें। क्योंकि अब भी जो चौधरी उस्मान साहब का ग्रीन एस्पायर कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे जाएं तो आपको हर एक चीज़ सिस्टमाइज तरीके से दिखाई दे रही होगी। वहाँ पे किसी को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। आप रिसेप्शन पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे, आपको बिठाएंगे वेटिंग रूम में, टोकन देंगे, आपका हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स चेक करके बेहतरीन तरीके से फाइल ट्रांसफ़र की जाती है। और मेरे ख्याल से किसी को भी चौधरी उस्मान साहब के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी का कोई बड़ा काम है, कोई डबल फाइल आ गई या कोई और इस तरह का प्लाट का मसला निकल आया इस तरह का, तो वो चौधरी उस्मान साहब को अप्रोच करने की जरूरत है। अदरवाइज छोटे मोटे जितने भी काम है वो उनके दफ्तर में जो सिस्टम चौधरी उस्मान साहब ने बनाया उसी के तहत सारे के सारे मसले मसाइल छोटे छोटे हल हो जाते हैं। सिर्फ चौधरी उस्मान साहब के पास जो बड़े मसले होते हैं, 2-3 तरह के बड़े मसले होते हैं गौरी टाउन में, उनके लिए जो है वो चौधरी उस्मान साहब के पास जाया जाता है। अदरवाइज उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है, हर एक चीज़ सिस्टमाइज की हुई है, उसके तहत सारे काम बेहतरीन तरीके से हल हो रहे हैं। ये जो चौधरी उस्मान साहब की अच्छी बातें हैं, इस वजह से हम उनको जो है मैं समझता हूँ कि मैं उनकी जो है वो खूबी बयान कर रहा होता हूँ। जो उन्होंने सिस्टमाइज हर एक चीज़ को किया था, मैं उसको तारीफ़ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और खुशहाली के साथ लंबी उम्र दे, इस तरह के अच्छे अच्छे काम करने की मज़ीद तौफीक दे कि वो दोबारा फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री वाटर टैंकर सिस्टम को दोबारा शुरू करें, और उसके अलावा जो फ्री एम्बुलेंस है, फ्री डिस्पेंसरी है, और इस तरह के अच्छे अच्छे काम वो करते रहें। क्योंकि अब भी देखा जाए तो अब भी वो सफाई सुथराई के काम पूरे गौरी टाउन में कर रहे हैं। हालांकि पूरा गौरी टाउन के पास नहीं है, उनके पास सिर्फ अकबर एनक्लेव है और गौरी टाउन फेज़ 8 है। इसके बावजूद पूरे गौरी टाउन की सफाई सुथराई के काम रोड पे उनकी ग्रीन एस्पायर कंपनी के मुलाजमीन करते हुए हमें दिखाई दे रहे होती हैं। उनकी कोशिश होती है कि हम गौरी टाउन को क्लीन एंड ग्रीन बनाएं। ये वजह है वही चौधरी उस्मान साहब को सपोर्ट करने की। मैं कोई चौधरी उस्मान साहब का तर्जमान नहीं हूँ, ना उनका मैं स्पोक्समैन हूँ। हम गौरी टाउन के चूँकि यहाँ के राशि भी हैं और हमारा प्रॉपर्टी का ऑफिस भी है, और राशि होने की वजह से हमें बहुत सारे चौधरी उस्मान साहब की वजह से फ़ायदे हासिल हो रहे थे। तो इस वजह से मैं उनकी समझता हूँ कि वो काबिल तारीफ़ थे, और चौधरी उस्मान साहब को जो गौरी टाउन के राशि हैं वो अब भी याद करते हैं।